वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपके लिए डेरिवेशन की मैंने जो सीरीज चालू की है, कम समय में कोई सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, समय की कमतरता हमारे पास, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सीरीज बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए और चैनल का सब्सक्राइब भी होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। आज कोनिकल पेंडुलम का 3 मार्क या 4 मार्क के लिए सवाल होता है। कितने मार्क सर? 3 मार्क और कभी कभी 4 मार्क के लिए भी। क्यों होता है इसका रीजन अपने पास है, डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो पहले सबसे पहले कोई भी सवाल मतलब ऐसा रहा तो डिफाइन है या स्टेटमेंट है वो लिखिएगा, बाद में डायग्राम और इसकी फेकोलॉजी फेकोलॉजी क्या बताऊंगा यार। इस कोनिकल पेंडुलम में 2 डायग्राम निकले, आप लोगों ने एक भी निकाला तो भी चल सकता है, लेकिन 2 निकाल दो क्योंकि अगले वाले एग्जामिनर का माइंड कैसा है वो पता नहीं रहता है। तो देखिए पहले सबसे पहले डिफाइन लिखा है मैंने कि ये कौन जो तैयार होता है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो कौन तैयार हो, क्योंकि नाम ही कोनिकल मतलब कौन तैयार हो रहा है। इसीलिए स्ट्रिंग इन सच वे दैट द स्ट्रिंग मूव हो रही है ऐसे। देखो जो हो रहा है वो लिखना है बस। अलोंग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर, मतलब सर्कुलर कौन तैयार हो रहा है, देखो इस वर्टिकल के साथ ये कौन तैयार हो रहा है ना, एक्सिस एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। बस ये लिखना है, कुछ नहीं है। डिफाइन 2-4 बार, देखो याद करने से नहीं होती, हमेशा पढ़ लो हो जाएगी। रोज 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 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो तो दिन में एक आधे बार भी पढ़ा तो 5-6 दिन में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। आपकी इसमें 2 डायग्राम दी, एक तो डायग्राम ए है और दूसरी ये है। यहां पे यल कॉस थीटा लिखा चलेगा, हाइट यल कॉस थीटा होता है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा तो गड़बड़ाओ मत। ठीक है, अब देखो यहां पे ये डायग्राम को पहले समझते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कैसे समझेंगे सर, कैसे नहीं बात करते, ये आपने डिफाइन लिखी होगी, कंसीडर कर रहा हूं। ये आपके पास 2 डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, एक तो अगर आप यहां पे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, यहां पे कंसीडर करो आप खड़े हो, तो इसको यहां से देखेगा, ये बंदे को लगेगा कि यार यहां पे एक मंकी था, तो ये मंकी था, ये मंकी गोल घूम रहा है, तो उसको लग रहा है सर्कल में घूम रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो बाहर से देखोगे तो, लेकिन यही बंदा अब यहां पे जाके बैठ गए, इस बंदर के साथ केले खा रहा है और ये भी गोल घूम रहा है, जुब जुब, तो इसको डर लगेगा कहीं ना कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो देखो ऐसे पकड़ते, हम लोग नहीं कि यार ये झूले गिले मेले में रहते ना, उसमें झूले में हाथी घोड़े रहते हैं जो कि वो बांधते ऊपर से, है ना, कोई रॉड रहता है, तो मुझे डर लगता था, तो ऐसे 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 तो हम लोग ज्यादा होल्ड करके रखते थे, डर लगता था। तो इसको लगेगा यार मुझे कोई ना कोई खींच रहा है बाहर, तो इसको कहते हैं, जब यहां पे बंदा जाए तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है बेटा, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मुझे बाहर खींच रहा है, बाहर जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल, अंदर आने वाला सेंट्रीपिटल। लिखो कमेंट में, लिखो कमेंट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखना है, ऑनेस्टली लिखना है। देखो भैया चलिए, तो यहां पे ये डायग्राम से करो या ये डायग्राम से करो, हमारा दोनों लॉजिक सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला सेम है। चलिए क्या करने वाले सर, सबसे पहले देखो यार, यहां पे ये बंदा था, यहां पे देखो स्ट्रिंग है तो टेंशन है, स्ट्रिंग है तो टेंशन है। यहां पे टेंशन के 2 कंपोनेंट है, मैंने बोला ना आपको, एक बंदे को अगर इधर खींच रहा कोई, एक बंदे को इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, ये बंदा यहां से आएगा, नेट फोर्स यहां लगेगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, बीच में से आएगा। वैसे यहां पे भी है बेटा, ये फोर्स है रिजल्टेंट, लेकिन इसके कंपोनेंट है ये, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। देखो ये बंदा था यहां पे, जो भी यहां पे ये मुझे टेंशन मिल रहा है, एक कंपोनेंट होता है इधर, एक होता है इधर, रिजल्ट बोलते हैं। तो यहां पे थीटा आ रहा है, देखो ना ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल समझते हो ना, अल्टरनेट एंगल, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। इस बातों को समझो, गॉट इट। तो इसीलिए यहां पे आप देखो ये कंपोनेंट तैयार हो गए, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये बॉब ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्वल है, इक्विलिब्रियम। देखो ये बॉब के ऊपर 2 फोर्स लग रहे, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, एक फोर्स टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा, ये बॉब यही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला फोर्स जितना है उतना नीचे वाला है, इसलिए मैं लिख सकता हूं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर लिखो 1, समझे। अब देखो एक तो ये डायग्राम मानो, ये मानो, अब देखो टी साइन थीटा सेंटर के तरफ खींच रही, सेंटर का फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल लेना है बाहर वाला तो भी फार्मूला वही है। तो इसीलिए टी नॉट बोलो, क्योंकि टी इज द टेंशन बेटा, और एक टी निकालना, इसका हमारा टारगेट है पीरियड निकालने का। क्या? पीरियड। तो दो टी आ रही, एक टेंशन वाला एक पीरियड वाला, इसलिए टी नॉट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो टी नॉट, ये साइन थीटा, ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसके पास फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल, कौन सी डायग्राम ले रहे हो उसके ऊपर। अब सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड क्या बेटा, टी नॉट साइन थीटा, यहाँ पे टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा मतलब यम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी, यम से यम को मरवा दो, टी नॉट से टी नॉट को मरवा दो, साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, बचा क्या है आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। समझ में आ रहा है? अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया, इधर जाएगा बेटा जी टैन थीटा डिवाइड बाय आर, तो ओमेगा ये आएगा बेटा रूट में जी टैन थीटा डिवाइड बाय आर, ये ओमेगा मिला। क्यों ओमेगा निकाल रहा था? पहले दिमाग में सोचना है सबसे पहले कि यार मुझे पीरियड निकालना है, पीरियड का फार्मूला होता है टॉइस पाई बाय ओमेगा। क्या ये के दिमाग में है? पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा। मैं क्यों निकाल रहा हूं इस वैल्यू को पहले समझ लो। क्यों? क्वेश्चन पूछा है क्या आपने कि ये कोनिकल पेंडुलम करना है, लेकिन क्यों? पीरियड निकालने के लिए। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। गॉट इट बेटा? चलिए तो मैं आगे कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आगे करता हूं। अब मुझे t इज इक्वल टू पीरियड की डिफाइन लिखो यहां पे। क्या लिखोगे? टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखो ये बॉब रिवॉल्यूशन कर रहा है, समझे क्या? तो ओमेगा की वैल्यू पता है? हाँ सर, तो इस बार ओमेगा की वैल्यू मेरे पास देखो जी टैन थीटा डिवाइड बाय आर। तो मैं कुछ चीजों को मिटाने जा रहा हूं जो कि मेरे काम की नहीं है। ठीक है, ये काम की नहीं है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से मरवा दे रहा हूं। चलो इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा ताकि पता लगेगा। चलिए तो आप देखो यहां पे ये ऊपर जाएगा सर। हाँ सर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है ना, तो आर ऊपर जाएगा, ये जी टैन थीटा, ये मुझे पीरियड मिला है। लेकिन सर ये आर रेडियस के फॉर्म में, वर्टिकल, मुझे चाहिए अलग के फॉर्म में। अलग मतलब कौन सा बेटा? आर। ये जो आर है ना, आर के फॉर्म को अगर निकालू तो आपको समझ में आ गया। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में थोड़ा सा सोचिए, ये आर साइन थीटा के सामने की भुजा, मतलब साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अरे ये समझ में आना चाहिए ना, थीटा की सामने की भुजा मतलब साइन थीटा। तो मुझे यहां पे आर की वैल्यू यल साइन थीटा रख सकता हूं। गॉट इट बेटा? चलिए ये थोड़ा सा यहां पे साइन थीटा, हाँ ओके। तो t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ, इसके जगह पे यल साइन थीटा है डिवाइड बाय जी। टैन क्या है बेटा? टैन थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइंस को मरवा दो, t इज इक्वल टू टॉइस बाय यल कॉस थीटा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है जी। ये मुझे पीरियड मिला है कोनिकल पेंडुलम का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये तो सिंपल सी बात है यार। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t, इसको उल्टा करो यार पूरा, तो ये 1 टॉइस बाय, इसके कुछ नहीं डिवाइड बाय 1 है ना यार, 1 टॉइस बाय रूट, इसको उल्टा करो यल जी यल कॉस थीटा। ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे मिली है। समझ में आ रहा है? कुछ खोपड़ी में जा रहा है तो हाँ में हाँ मत मिलाइए, बताना है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो सही से हाँ बताते जाओ, ओके, कमेंट करते जाओ। तो ये आपका 4 मार्क के लिए सवाल। अब फेकोलॉजी क्या करे सर इसमें? लिखो यार, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यल है ना, एच इज द हाइट, आर इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, एम इज द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब बताना है। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, there are the two component resolved, एक t cos theta और t sin theta। t cos theta is the vertical, t sin theta is the horizontal। इतना भी लिखे तो आधा मार्क मिलता है। 4 मार्क के लिए ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले डिफाइन लिखिए आपने, तो मैं थोड़ा सा मार्किंग बता देता हूं और खत्म करता हूं बेटा। ठीक है, मार्किंग ये है बेटा आपकी, डेफिनेशन लिखी थी आपने, डिफाइन बेटा कभी कभी 1 मार्क के लिए, कभी कभी आधा मार्क के लिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। डायग्राम निकाली आपने, हाँ सर, डायग्राम के लिए आपके लिए आधा मार्क, कभी कभी 2 के लिए 1 मार्क। ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी होता है सवाल, तो डायग्राम लिखो और इसके कंपोनेंट, एम जी इज द वेट ऑफ द बॉब, ऐसा लिखना पड़ता है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम 2 मार्क के लिए आ सकती है। ठीक है,
ये आधा मार्क हो गया। ये कंपोनेंट लिखिए अपने, आधा मार्क, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाली, आधा मार्क, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2.5, 3 मार्क के लिए आया तो, ठीक है। ये आधा मार्क। पीरियड का फार्मूला नहीं बेटा, 4 मार्क को ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 मार्क, 2 मार्क, ये हो गया 3। पीरियड का फार्मूला लिखा 3.5, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था हमारे पास, उसको आधा मार्क। ऐसे 4 मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी विथ पूछते हैं, विथ फ्रीक्वेंसी अगर पूछते हैं बेटा तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, उनको देना पड़ेंगे उतनी ही मार्क जितना मैं 4 मार्क बोल रहा हूँ, आधा मार्क। तो 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा तो 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। तो चलो यार, शेयर करना, लाइक करना दोस्तों को, और न्यू तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी बोलना है, जितना हो सके उतना शेयर करते रहो। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।